ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में संस्कृत की इस क्लास में विसर्ग संधि में मित्रों आप सबका पुनः स्वागत है। अपन विसर्ग संधि का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। कल तक अपने जो पढ़ा था हसी च सूत्र पढ़ लिया था। उससे आगे वाला सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। इस सूत्र की संख्या है 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र है ये, और इसको अलग अलग करेंगे तो भो भगो अघो अपूर्वस्य ये षष्ठी का एक वचन है, यह प्रथमा का एक वचन है, अशी सप्तमी का एक वचन है। अश प्रत्याहार में सभी स्वर अंतस्थ वर्ण ह और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आता है। ये सूत्र कहता है भो जिसके पूर्व में है, भगो जिसके पूर्व में है, अघो जिसके पूर्व में है और अ जिससे पूर्व में है, ऐसा जो रू है उस रू के स्थान पर यह आदेश होता है। ये जो चार शब्द हैं भो भगो अघो, तीन शब्द, ये तीनों शब्द सकारांत हैं। तो भोष भगोस अघोष। सा है, सा को सस जसो रू सूत्र से रू आदेश होगा। रू होकर के फिर उस रू के स्थान पर ये जो प्रकृत सूत्र भो भगो अपूर्वस्य योसी सूत्र पढ़ रहे हैं, इस सूत्र से यकार आदेश हो जाएगा। अब इसके उदाहरण हैं जिनको अपन स्पष्ट देखते हैं। पहला उदाहरण दिया इसने देवा इह। देवा इह ये अपूर्व का उदाहरण है। अ जिससे पूर्व में है ऐसा, तो देवास शब्द है। देवास शब्द है, सा के स्थान पर रू हो गया। अब उस रू को स्थान पर या हो गया। आगे इह है, ई स्वर में आता है इसलिए अश प्रत्याहार में आ रहा है। अब उसके स्थान पर या हो गया, रू के स्थान पर देवा य और इह। ये जो या है इसका लोपा शाकल्य के नियमानुसार लोप हो गया। आचार्य शाकल्य के मत में यकार का लोप होता है, पाणिनि के मत में नहीं होता है। तब दो रूप बन गए, एक तो देवा इह और एक देवा यह, यानी या पर ई की मात्रा। तो ये अपूर्व वाला उदाहरण है। अब तीन उदाहरण हैं भो भगो और अघो के। तो भो भगो अघो इन तीनों के जो उदाहरण हैं वो है भो भगो अघो, ये तीनों भो, इन तीनों के साथ का तो भो नमस्ते भगो याही, इस तरह से जो उदाहरण बनेंगे उन उदाहरणों के साथ ये शब्द बनेंगे तीनों के तीनों। उन शब्दों को अपन एक एक करके देखते हैं कि ये क्या बना रहा है और कैसे बन रहा है। तो पहला जो शब्द है भो नमस्ते। भो और ना प्रत्येक वर्ग के चूँकि तीसरा चौथा पांचवा अक्षर अस प्रत्याहार में आता है, तो ना पांचवा है इसलिए आ गया। सा के स्थान पर रू हो गया सजो रू से, और रू के स्थान पर या हो गया। ये तीनों ही उदाहरणों में होगा भो भगो और अघो। अघो या ही, भो नमस्ते भगो देवा। तीनों उदाहरणों में इस तरह की स्थिति बनी, रू का हो गया। अब आगे वाला सूत्र है जो इसके साथ जुड़ेगा और इन उदाहरणों को सिद्ध करेगा। हली सर्वेशाम। हली सर्वेशाम इस सूत्र का क्रम है। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 22वां सूत्र है। और इसको अलग अलग करेंगे पदच्छेद विभक्ति। तो हली सप्तमी का एक वचन है, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन है। इससे पूर्व में अपन जो अपूर्व वाला उदाहरण पढ़ा था भो देवा इह वाला,
उसमें लोपः साकल्यस्य के नियमानुसार आचार्य साकल्य के नियम में यकार का लोप हुआ था, पाणिनि के मत में नहीं हुआ था। ये सूत्र कह रहा है सर्वेशाम, सभी आचार्यों के मत में हल परे होने पर यकार का लोप होता है। सूत्र का सीधा सीधा अर्थ है भो भगो अघो अपूर्वक जो या है उस हल परे होने पर उस या का लोप हो जाता है। तो भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याही, ये तीनों उदाहरण बनेंगे। अब इनको एक बार स्पष्ट देख लो। भोस देवाह, भगोस भगोस नमस्ते, अघोस याही, ये मूलतः शब्द हैं। जो तीनों में स सुनाई दे रहा है उस स के स्थान पर सजसो रू सूत्र के अनुसार रू आदेश हो गया, और उसके बाद भो भगो अघो पूर्वस्थ योसी सूत्र के अनुसार सा के स्थान पर वो रू के स्थान पर यकार आदेश हो गया। अब इस या का जो लोप था लोपः साकल्य के अनुसार तो केवल आचार्य साकल्य के मत में हो रहा था। इस सूत्र ने कहा, प्रकृत सूत्र ने, हाली सर्वेशाम, कि सभी आचार्यों के मत में सकार का लोप होता है। तो जैसे ही लोप हुआ या का लोप हो गया, जो सा के स्थान पर रू हुआ था, रू के स्थान पर या हुआ था, उसका लोप हो गया। तो भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याही, ये तीनों उदाहरण सिद्ध हो गए। एक सूत्र और आज पढ़ते हैं अपन, रो असुपी। ये सूत्र की संख्या है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 69वां सूत्र है, और इसको अलग अलग करेंगे तो रह प्रथमा का एक वचन, असुपी सप्तमी का एक वचन। असुपी का अर्थ हुआ सुप न होने पर। ऊपर से सूत्रों में अनुवृत्ति आती है तब शब्द बनते हैं। अन्नष्टकोर सूत्र से अन्न की अनुवृत्ति है, सूत्र का अर्थ बन रहा है कि अन्न को रेफ आदेश होता है असुप परे होने पर, माने सुप प्रत्याहार का अक्षर यदि परे नहीं है तो अहन के ना के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया है इन्होंने, अहर अह, अहर गणा, अहर और अहन अहन, अहन में ना है और उसके बाद वापस अहन शब्द है। उस स्थिति में ये सूत्र आया रो असुपी। तो पहला वाला जो है उसके स्थान पर, ना के स्थान पर रा आदेश हो गया, रा आदेश हो गया, आगे वाला आ उसके साथ जुड़ गया अरह। ऐसे ही अहर गणा, अहन प्लस गणा, ना के स्थान पर रा आदेश हो गया, अहर गणा बन गया। ये यहाँ तक का अपन ने आज पढ़ा। आगे वाला जो सूत्र है उस क्रम से अपन उसको कल पढ़ेंगे। मैं फिर एक बार निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि अपने पास पुस्तक होगी, पुस्तक के में सूत्र दिखाई देगा, उदाहरण दिखाई देगा, और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सरलता से तथ्य समझ में आएंगे। इसलिए आज का पाठ अपन यहाँ रखते हैं इस सूचना के साथ। कल अपन वापस मिलेंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।